डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस करंट फीलिंग्स के ऊपर कि आज के डेट में आपका पार्टनर इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। गाइस आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और 3 बार मन में नाम ले लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, और ये रीडिंग सिर्फ और जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और गाइस जितना हो सकता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। प्लीज़ तो इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हो और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा, गंगा मैया हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारोट हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आए हमारे पास वो है नाइट ऑफ वांड्स। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है जस्टिस का कार्ड आ गया है। गाइस न्याय तो हो रहे हैं, न्याय होने वाला, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा या तो मैं सोच रही हूँ ऐसा, तो आप अपने ऊपर ले लीजिएगा। अदरवाइज आपका पार्टनर का द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर अगर देखा जाए पास्ट में, इसने ना पास्ट में ऐसा कुछ नहीं किया जो मतलब इस रिश्ते के लिए बिगाड़ने के लिए या तो इस रिश्ते का सत्यानाश करने के लिए, ऐसा कुछ भी इसने छोड़ा नहीं, सब कुछ किया इसने। द वर्ल्ड का कार्ड पूरी तरह से इसने ऐसी खिचड़ी बनाई आप लोग के रिश्ते में कि दुनिया का हर एक मसाला दे दिया। 36 मसाला इसने खिचड़ी में डाल दिया, ठीक है ना। हर एक बाइट में आपको कुछ ना कुछ मिलता है होगा, आपको वो खिचड़ी खा के ना आपको बहुत परेशान होता होगा, ठीक है। लोग आप सोचते होगे इस खाने को खाने से अच्छा तो मैं भूखा रह जाऊँ तो ही अच्छा है। तो इसने ऐसा खिचड़ी बनाया था आपकी लाइफ में, है ना। द वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर आपको धोखा देकर, आपको चीट करके, आपके साथ धोखेबाजी करके इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, आगे बढ़ गया। लेकिन आपको छोड़ के बाद जिन लोगों के साथ भी इसने रिश्ता जोड़ा, और 1-2 के साथ नहीं, कई लोगों के साथ इसने रिश्ता जोड़ा, कम से कम 10-15 लोगों के साथ इसने रिश्ता जोड़ा, लेकिन किसी का साथ भी इसका रिश्ते ना कोई भी टिक नहीं पाया, कोई भी इंसान से ये टिक नहीं पाया, ठीक है ना। आज ये पूरा वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है, आज आप लोगों के बीच में दूरियां है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है वर्ल्ड का कार्ड कि आज भी इसकी दुनिया ना आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं दूर नहीं है, ठीक है ना। आपके इर्द गिर्द है इसकी दुनिया। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट में जो भी इसने किया ना, गए गुजरे चीज़ें, उसको ना दफना करके ना एक नया रिपीट करना चाहता है आपके साथ। और जो भी पास्ट में इसने ना किसी कोई ऐसा सर्कल है आप दोनों के बीच में, बार बार ये इंसान ना वही सर्कल रिपीट करता था, वही चीज़ बार बार आप लोग को सेम रिश्ते में ना बार बार दौड़ाता रहता था। लेकिन ये इंसान इस बार दौड़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि इसने ना आपको ठुकरा के ना दुनिया के लोगों से रिश्ता जोड़ के इसको समझ में आया कि आप कैसे इंसान थे, ठीक है ना। आप बहुत ही सच्चा सीधा साधा इंसान है, ठीक है ना। आपके साथ मतलब ऐसा इंसान हो जो आपके साथ अच्छा करे तो आपके उसके लिए अच्छे हो, और जो आपके साथ बुरा करे हो तो आप उसके लिए भी बुरा हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको मानते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, आपके पार्टनर ने पास्ट में आप दोनों के बीच में रिश्ते में दीवार खड़ा कर दिया था, इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया था ये इंसान, ताकि आप इसको देख ना पाओ, इसकी बातें ना सुन पाओ, इसको स्पर्श नहीं कर पाओ, है ना। पूरी तरह दीवार खड़ा कर दिया था, आज वही दीवार तोड़ना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड, आपके पार्टनर के लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, अपने जिद पे हासिल करना चाहता है, ठीक है ना। अपने घमंड पैसे पे पूरा ताकत लगा के आपका पार्टनर को हासिल करना चाहता है। और कुछ ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर को जो पॉलिटिक्स करके, माइंड गेम खेल के, पूरी तरह झूठ मक्कारी के सहारे आपका पार्टनर को पाना चाहता है। कुछ ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर जो चंपू पूरी तरह से गाय बन के, मतलब बेवकूफ़ बन के आपका पार्टनर को पाना चाहता है, इमोशन दिखा के। और कोई बहुत ही चालू और चालाक तरीके से आपका पार्टनर को पाना, बहुत सारे लोग इसको पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसको, और ये ऑप्शन में भी था, ठीक है ना, इसने रखा भी था ऐसा।
लेकिन इसने सबके साथ बिता लिया, टाइम स्पेंड कर लिया और पूरा वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया घूम लिया। और कहते हैं ना कि दुनिया में कोई में कोने में तो कोई अच्छा इंसान मिल ही जाता है, लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कोना नहीं है ना, दुनिया गोल है ना। तो आज इसको समझ में आया अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। इसको एक अच्छा इंसान मिला था, ईमानदार इंसान मिला था आपके रूप में, लेकिन इसने ठुकरा दिया था। इसको लगा था कि शायद ये इंसान आपसे ज़्यादा बेटर बेस्ट डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसके थॉट्स था, जिसके चलते द वर्ल्ड का कार्ड यह बताता है कि आपको इस रिश्ते में पूरी तरह से डीएन करके डिवोर्स दे के ये इंसान आगे निकल गया था, ठीक है ना। लेकिन किसी के साथ भी ये बसा नहीं पाया अपना घर संसार, और ये इंसान घूम फिर के आप ही के पास आना चाहते हैं। लेकिन इसको लगता है कि आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, इस इंसान के पहुंच से बहुत आगे निकल चुके हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो गाइस इसने आपको बहुत रुलाया, आपको बहुत परेशान किया, इसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी रखा इसने आपको। और ये इंसान ना आपको ना, ये इंसान देखो गाइस, ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहकर भी किसी और के साथ रिश्ते में था, ठीक है ना। क्योंकि इसको देखो गाइस क्या होता है, लड़कियां ना हमेशा सोचता है कि लड़का फ्यूचर क्या है लड़के का, है ना। लड़के का फ्यूचर देखता है लड़कियां, और लड़का क्या देखता है कि लड़की का पास्ट क्या है, पास्ट में इसने कितना गुल खिलाया वो सब देखता है ना। तो ये अगर लड़की है ना तो इसका फ्यूचर आपको देख रहा था, इसको लग रहा था कि आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। द स्टार का कार्ड आपसे जो अदर ऑप्शन है ना इसके पास, उसका ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है। तो इस इंसान ने फ्यूचर ब्राइट को देखकर, अपने लाइफ को हैप्पीनेस को देखकर, लालच में आकर इस इंसान ने मतलब इमोशन का इसने कदर नहीं किया, प्यार को कदर नहीं किया, और इसने पैसे को ज़्यादा, स्टेबिलिटी को कदर किया, जिसके कारण इसने पूरी तरह से इमोशनली ड्रेन कर दिया, आपको बहुत दुख दर्द में पहुंचा दिया इस इंसान ने। आप बहुत रोए, खून के आंसू रोए क्योंकि आपने ना, इस इंसान ने द स्टार का कार्ड काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाए थे इस इंसान से। आपको लगा था ये इंसान आपका सातों जन्म साथ निभाएगा, इस तरह से, है ना। आप तो दिल से जान से दे बैठे थे इस इंसान को, पूरी तरह से सौंप दिए थे, लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं किया। द स्टार का कार्ड, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हील हो गए हो इस टाइम पे, और इतना ज़्यादा हील हो गए कि आप अदर रिश्ते में भी जाने के लिए भी रेडी हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपके लिए बुरा नहीं चाहता है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए बुरा चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है, कुछ आपके साथ गलत करना चाहता है ये इंसान, तो ऐसा कुछ भी नहीं गलत चाहता। ये तो इंसान आपसे दुआ मांगता है, ये आप जहाँ भी रहो अच्छा रहो, खुश रहो, इस तरह से। द स्टार का कार्ड, ये इंसान आपको एक स्टार के रूप में देख रहा है इस टाइम पे। इसको लगता है आप हो सकता है स्टार हो, अगर आप स्टार नहीं तो स्टार किड हो सकते हो, अगर स्टार किड भी नहीं है तो हो सकता है आप फेमस इंसान हो सकते हो, ठीक है ना। फेमस इंसान हो सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह में वायरल हो सकते हो आप, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, ये चाहे आप वायरल हो या ना हो, इसकी नज़र में तो आप स्टार हो। वो कहते हैं ना कि देखो गाइस, इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, बदसूरत क्यों ना हो, सामने वाले के नज़रिया से क्या बना रहा है ना। सामने वाला नज़रिया से अगर उसको खूबसूरत बना रहे, परी बना रहे, तो वो परी है, भले वो काला क्यों ना हो, है ना, इस तरह से। तो आपकी इसकी नज़रों में तो आप एक हीरो हो, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिस इंसान को चूज किया था ना, उस इंसान के साथ ना आपका पार्टनर ने फिजिकली रिश्ता तो जोड़ा होगा, लेकिन इमोशनली रिश्ते को डेवलप नहीं कर पाएगा। आपका पार्टनर को लगा था कि कोई बात नहीं, प्यार नहीं तो क्या हुआ, पैसे तो है ना, प्यार भी हो जाएगा। तो इस तरह से सोच के इसने आपका दिल तोड़ा था और उसके साथ गया था। और जब भी इसने आपका दिल तोड़ता, हो सकता है कि पूरी तरह से इसने ना आपके साथ मतलब मांडुली किया था, ठीक है ना, बैठ के आराम से, कि बोला था कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे भूल जाओ, तुमसे भी अच्छा रिश्ता मिला है, तुमसे भी अच्छा पैसे वाला लड़का मिला है, ठीक है ना, मेरे फ्यूचर का सवाल है, मेरी मदर मेरा सिस्टर उधर में चाहते हैं, वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करता है। पूरी तरह से इस इंसान ने इस तरह से आपको बातें किया है, आपके साथ मंडुली करके अच्छे से एक दूसरे का सलाह मशवरा करके ये इंसान ने आपको छोड़ा होगा, धोखा दिया होगा, ठीक है ना। ये जानते कि इसने आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल के उस टाइम पे ये इंसान ने आपको धोखा दे के गया था, आपका सच्चा भावना को ये समझ में नहीं आया। द स्टार का कार्ड आज ये कहते हैं कि ये इंसान ना आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और ये इंसान इतना याद करता है, मिस करता है, ये खाते पीते वक्त भी ये इंसान आपको याद करता है, जिसके चलते ना आपको इसका नाम, इसका डेट ऑफ बर्थ या तो इसका रिलेटेड चीज़ें ना आपको बार बार दिखते हैं, ठीक है ना। इसके फेवरेट कलर हो सकता है ब्लैक हो, या तो देख लेना जो भी हो, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसको पता है कि आप इस इंसान से, इस रिश्ते से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, लेकिन आज भी आपका पार्टनर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। आज भी इसको पूरा उम्मीद है कि ये आने वाला टाइम पे ये इंसान अपने आप को बैलेंस कर लेंगे और आपके साथ भी इस रिश्ते को नई से शुरुआत कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला, बहुत जिद्दी और ढीठ किस्म के है, ठीक है ना। आप इसको कितना भी बोल के, कितना भी करके इसके लिए समझा नहीं सकते हो। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको ना बहुत जिद्दी, रूट और एक बहुत ज़्यादा घमंड इंसान बन के दिखाया इंसान ने, ठीक है ना।
हो सकता है इसने आपको हमेशा मनमानी किया अपने इस रिश्ते में आपके साथ, इसने आपको उंगलियों पे नचाया, ऐसा भी देखा जा सकता है। किंग ऑफ वांड, इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर। क्यों गुस्से में है आपको लेकर? क्योंकि आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो और इस इंसान से मुंह फेर रखे हो, ठीक है ना। और आप जो इस इंसान से मुंह फेर रहे हो ना, आप जो आपका जो ये गुस्सा है, नाराज़गी है ना, इसको पता है अच्छी तरह से। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को पता है कि आपकी जो नाराज़गी है ना वो जायज़ है, ठीक है ना, वो जायज़ है आपकी नाराज़गी, क्योंकि इसने किया है आपको रुस्वा, इसने दिया है आपको धोखा, ठीक है ना। तो आप जो आज नाराज़ हो, गुस्से में हो, तो ये आपका बनता है, ये आपका हक है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपका गुस्से, नाराज़गी को दूर करना चाहता है, एक मौका चाहता है, लेकिन आप मौका देने के लिए तैयार नहीं इस इंसान को, जिसके चलते इसको आपको लेकर गुस्सा आता है कि एक मौका तो दो इसको, कि समझाने के लिए किस तरह से, है ना, क्यों क्या हुआ था। लेकिन आप उस मौके को भी नहीं देना चाहते हो। आप किंग का एनर्जी में हो, मतलब पूरी तरह से आपने फायरी एनर्जी आ गई है, पहले जैसे आप नहीं रहा रोने धोने वाला एनर्जी, अभी पूरी तरह से आप, और कुछ आपने ऐसे डिसीजन ले लिया अपने लाइफ के बारे में, अपने गोल के बारे में, ठीक है ना। तो आप अभी इस इंसान के चलते इस रिश्ते में फिर से उलझना नहीं चाहते हो, ठीक है। किंग ऑफ वांड, आपका पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आज नहीं तो कल ये इंसान आपको मनाना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर और आपको खोने का ये एफर्ट नहीं कर सकता। पहले ऑलरेडी इसने खोया है, किसी और के साथ रिश्ते में रहकर भी देखा है इसने, आपके साथ रहकर कैसा था इसका लाइफ और किसी और के साथ रहकर कैसा था लाइफ, ठीक है ना। तो ये इंसान आपके साथ फिर से आना चाहता है, क्योंकि आप ना इसको किंग जैसा माना है, ठीक है ना, राजा जैसा माना या तो रानी जैसा। वो कहते हैं ना गाइस, दुनिया की बेवकूफ़ औरत वो है जो अपने पति को ना नौकर मानता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को नौकर, गधा, पागल मान के ना, उसको ये नहीं पता कि वो नौकर जो अपने पति को मान रहा है, अल्टीमेटली वो पति को पागल मान रहे हो, पागल का पत्नी बने जा रहे हैं ना तो नौकर मान रहे हो, नौकर का पत्नी बना जा रहा है। तो गाइस, लेकिन आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत ही समझदार थे, आप इसको राजा मानते थे, क्योंकि आपको पता था मैं अगर सामने वाले को राजा मानूंगा या तो रानी मानूंगा, कोई बोले या ना बोले, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो आप राजा का रानी बनोगे, है ना, रानी का राजा बनोगे। ओबियसली गाइस, ये होता है समझदारी। तो आपने इसको हमेशा एक मतलब इसके ना हर एक चीज़ को ना आपने सर आंखों पे रखा, ठीक है ना। और यही चीज़ बात इस इंसान को ना बहुत घमंड आ गए थे, एटीट्यूड आ गया था, इसको लगा था कि ये इंसान कुछ भी कर ले अपने लाइफ में, लेकिन आप इसको कभी छोड़ोगे नहीं, कभी आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे। ये इंसान आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर ले तो भी आप इसके पीछे पड़ोगे, इसको ही प्यार करोगे, इस तरह से इसका घमंड था। लेकिन आज वो घमंड, एटीट्यूड जो था ना पास्ट में इस इंसान का, वो टूटता हुआ दिख रहा है, इसका घमंड टूटता हुआ दिख रहा है, आपकी जिद के आगे इसकी घमंड टूटता हुआ दिख रहा है। आज ये इंसान ना आपको फिर से पाना चाहता है, अपने लाइफ से दूर नहीं करना चाहता है, ये आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, प्लॉटिंग करता हुआ दिख रहा है, और किसी से सलाह मशवरा भी ये लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कार्ड आया हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड तो ये बताता है कि गाइस सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। और अगर ऐसे हैवी कार्ड बता दिया जाए, हैवी राशियाँ, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो स्टार का कार्ड से मैं एक ही राशियाँ बता सकता हूँ, वो है पाइसिस, मीन राशि, ओके, हैवी है। और नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांस, तो फायर एनर्जी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु, और बाकी ये सब मतलब हैवी हो सकते हैं। बाकी सभी राशियाँ आज हैवी हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स रीड करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स आया हमारे पास नाइट ऑफ वांस। तो गाइस आपका पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा चुलबुल और बहुत ही ज़्यादा प्लेयर किस्म के इंसान है, ठीक है ना। बहुत ही अटेंशन सीकर भी हो सकता है ये इंसान, साथ में प्लेयर किस्म के भी है। ये इंसान लोगों के साथ फ्लर्ट करना, नए नए दोस्तें बनाना, अगर चाहे लड़की हो तो लड़के दोस्त बनाना, अपने जेंडर के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना, जैसा भी हो। जिसके चलते इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, ऑप्शन थे आपके अलावा, जिसके चलते ये इंसान सबको बराबर से टाइम दे रहा था। आपको जितना टाइम दे रहा था ना, उतना टाइम ये सामने वाले को भी दे रहा था। ये चीज़ आपसे छुपा के रखा था ये इंसान, कभी बताया नहीं इस इंसान ने। लेकिन इसकी जो बिहेवियर रहती थी ना, ऑन ऑफ करने वाला, तो अब आपको समझ में आ जाता था, रेड फ्लैग्स मिल जाता था। लेकिन ये रेड फ्लैग्स मिलने के बावजूद भी आप ना इस पे लट्टू थे, आप इसको प्यार करते गए, बार बार आपको रेड फ्लैग्स मिला, फिर भी आप इस पे ध्यान नहीं दिए। क्यों? क्योंकि या तो आप प्यार के हाथों मजबूर थे, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अट्रैक्शन था आपको, इसलिए आप इसके बातों में मतलब वो रेड फ्लैग्स को देखने के तैयार नहीं थे, ठीक है ना। आपका इंट्यूशन तो बोलता था कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, इसके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, जो इंसान सबका है ना वो किसी एक का कभी हो ही नहीं सकता। अरे हो ही नहीं सकता, जो इंसान सबका है वो किसी एक का कैसे हो सकता है भैया, वो तो सबका है ना। तो ये इंसान ऐसा ही था, ये सबका था, बहुत सारे फ्रेंड्स था। और आपने हो भी सकता है, आपने पहले भी बोला होगा कि जो परिंदा सबके साथ उड़ना
पसंद करता है, हम उस परिंदे को अपने पास नहीं रखते हैं ना। आपने पहले भी इसको बोला होगा, आपने मौका नहीं दिया, लेकिन ये इंसान है क्या, थोड़ा चुलबुली और नटखटी है, ये ना बार बार आपके पास आता है, ऑन ऑफ करते हैं और जैसे काम निकल जाता है वैसे चला जाता है। जहाँ इसका मर्जी हो, जहाँ भी इसको अच्छा लगे, जो इसको वो अटेंशन दे रहा है, ये वहाँ पे पूरी तरह से अपना टाइम स्पेंड करने लग जाता है। ये पास्ट में बहुत प्लेयर किस्म का था, लेकिन गाइस ऐसा भी देखा जा सकता है, ये जब भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करते थे, इसको छोड़ के जाने के लिए कोशिश करते थे, तब ये इस इंसान ने आपको रोक लेता होगा, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा रोकने के बाद 2-4 दिन ये आपके साथ अच्छा रहता था, इस रिश्ते में ठीक रहता था, फिर से उसका नखड़े और उसके आदत ऐसे ही होती थी, ठीक है ना। ये सीधा नहीं होता था, हमेशा ऐसे ही इसकी चाल चलन रहा है, ठीक है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आपको अपने से दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहता है, फिर से ये रोक लेना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ठीक है ना। इसको कोई रोक नहीं सकता इस टाइम पे, क्योंकि इसने डिसीजन ले लिया, इसको एक्शन लेना है अभी आपकी तरफ से, आपको कुछ आपको आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ अब आगे बढ़ना है इसको, और इसको कोई नहीं रोक सकता, ये पूरी तरह से निकल गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि आज के दिन में आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज, नहीं तो 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन इसका आएगा ज़रूर। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके साथ ना रिश्ते को अच्छे से ही निभाया होगा, लॉयल्टी था इसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि इंसान लॉयल नहीं था स्टार्टिंग में ये लॉयल था, ईमानदार था, लेकिन जैसे जैसे इसका दिन गुजरा, रिश्ते में आगे बढ़ी आप लोग का, तो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में रिश्ते में अच्छा रहता है, बाद में जाके रिश्ते में खटास बढ़ जाती है ना, थोड़ा बोरिंग सा होने लगता, तो ऐसा कुछ हो गया था। या तो एस ऑफ पेंटिकल्स इसके फैमिली की तरफ से ना इसके लिए रिश्ता आया था, और जो भी रिश्ता आया था ना गाइस, वो बहुत ही अच्छा खासा पैसे वाला लड़का का रिश्ता आया था, अच्छा खासा हैंडसम पढ़े लिखे लड़का का रिश्ता आया था, जिसके चलते इस इंसान के लालच आ गई थी। आज झूठ मत नहीं बोलूंगा, एस ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान की लालच आ गई थी और इस इंसान चले गया था। और हो सकता है इसके फैमिली मेंबर ने भी इस इंसान को, इसके मदर हो सकता है, इसको फादर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इसको ब्लैकमेल भी किया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी से बोला होगा कि यार बेटी कितना अच्छा खूबसूरत लड़के का, अमीर घर के का लड़का रिश्ता आया है, देखो तुम्हारे लिए, तुम कितना खुश नसीब हो, अगर तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो हमारे नाम तो इज्जत में मिट जाएगा और तुम जिंदगी भर पछताओगी। तुम अगर इस रिश्ते में जाओगे ना, तुम ना एक रानी जैसा जिंदगी जियोगी, इतने सारे पैसे धन संपत्ति है, तुम तो गाड़ियों में घूमोगी, महलों में रहेगी। इस तरह से आपका पार्टनर को कान भरा गया और आपका पार्टनर लालच में आके इस इंसान ने अच्छा खासा जो आपके साथ रिश्ता था ना उसको तोड़ के चले गया। एस ऑफ पेंटिकल्स तोड़ के तो चले गया भाई साहब बहन जी, लेकिन आज भी ये इंसान आपको मिस कर रहा है और आप ही की तरफ आना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान में इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी का लॉयल्टी के साथ आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपके लिए बहुत फिदा है, क्योंकि इसको लगता है कि आप डिवाइन ब्लेसिंग्स हो। और कहते हैं ना श्री कृष्ण भगवान अगर किसी लड़की को, औरत को ब्लेसिंग्स देता है ना, तो सबसे पहले उसको एक अच्छा मर्द देते हैं ना, अच्छा सा। तो इसको ना ईमानदार सच्चा मर्द मिला था भगवान के ब्लेसिंग्स की तरफ से, लेकिन इसने ज़्यादा लालच में आकर आपको ठुकराया था। आज ये फिर से आपको पाना चाहता है। इसको भी पता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑफर आ रहा है, या तो आपने किसी ऑफर को चुन लिया, आपके लाइफ में भी कोई है, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन फिर भी ये चाहे आप किसी और के साथ क्यों ना हो, फिर भी ये इंसान अपनी बात, अपने ऑफर को आपके तरफ रखना चाहता है, ठीक है ना। इसको पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, लेकिन ये इंसान अपना ऑफर तो ज़रूर देना चाहता है, आपको अपना दिल की हाल बताना चाहता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है और हमेशा के लिए आपका हो जाना चाहता है। आपका क्या विचार है, ठीक है ना, तो ये आपसे पूछना भी चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, तो आज ये इंसान बिल्कुल खुश भी नहीं है, ठीक है ना, रत्ती भर भी खुश नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब भी शादी किया, रिश्ता जोड़ा ना, तब से आपका पार्टनर का ना पनौती आ गई जिंदगी में। वो कहते हैं ना आ बेल मुझे मार, तो ऐसा उसके लाइफ में हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का लाइफ में मुसीबत ही मुसीबत है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब से आपका पार्टनर का लाइफ में दस्तक दिया ना, तब से आपका पार्टनर का ना जिंदगी ना, किस्मत ना उल्टी दिशा जा रहा है, उल्टी गंगा बह रहा है, ठीक है ना, इसका जिंदगी में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत गरीबी आ गई, आपका पार्टनर को बड़ा पाव खाने की बांधे पड़ गए इस इंसान के। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लोन वगैरह हो गया, घर का रेंट नहीं चुका पा रहा है, बहुत सारे कर्जे हो गए, जॉबलेस हो गया ये इंसान, और पैसे कुछ ऐसे जगह में भी लग गया, हो सकता है इसका रिलेटिव में बीमार वगैरह हो गया, जमा पूंजी सब खत्म हो गया, उधारी बहुत हो गया, ठीक है ना, उधारी लेने की नौबत आ गया और दे नहीं पा रहे, पास्ट की उधारी, बहुत मुसीबत आ रखा है। बैंक वाले हो सकते हैं इसका घर में आ गए हैं मांगने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आज के डेट में आपका
आपका पार्टनर उस इंसान को भी सीधा मुंह पे बोल रहा है। अगर ऐसा है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ता है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान, तो उसको बोल रहा है कि तू मेरे लिए पनौती है, तब तेरे साथ उसके साथ भी बहुत गया गुजरी बात हो रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, अपने को कंपेयर कर रहे हैं कि लोग देखो कितना बर्फ गिर रहा है, बारिश गिर रहा है बाहर में, ठीक है ना, लेकिन लोग इसी बर्फ में बारिश में लोग घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, और हम कितना गरीब है, हम लोग रास्ते में है, ठीक है ना, हमारे रहने की जगह नहीं, इस तरह से, ठीक है। आपका पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्यार के नाम पे ना इस इंसान ने पूरी तरह से अलग ही ट्रीटमेंट दिया था। इसने प्यार के मतलब ये सिखा दिया कि प्यार एक धोखा है, प्यार क्या मतलब टाइम नहीं देना, प्यार के मतलब गाली गलौज देना, प्यार के मतलब अच्छे से बात मत करना, मतलब प्यार का डेफिनेशन ना इस इंसान ने पूरी अलग तरीके से दी इसने। और हर जगह में इसने क्राइसिस दिया आपको, समय में कम दिया आपको, प्यार में कमियाँ दिया, हर जगह में इसने कमियाँ दिया, ठीक है ना। और इसने तो आपको इंसल्ट करने के लिए कोई रत्ती भर नहीं छोड़ा, आपको भिखारी बोला होगा, आपको और भी गंदी गंदी गालियां इसने दी होगी, ठीक है ना। तो आज ये इंसान सब कुछ याद कर रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसको अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गाइस हो सकता है इसके फैमिली मेंबर के चलते ना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, फैमिली मेंबर के चलते आप लोगों के बीच में झगड़ा कलेश हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसा है फैमिली मेंबर के चलते, तो आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर फैमिली मेंबर को भी कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम लोगों का चलते आज हमारा रिश्ता टूट गया है, आज मेरा बंदा मुझे देखना नहीं चाहता है, मुझे देखने से मुंह फेर देते हैं, तुम लोगों के चलते चलते हमारा रिश्ता टूट गया, इस तरह से ये कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आपको मानना तो चाहता है ये इंसान बहुत दुखी है, आपको दूर देके, आपको नो कॉन्टेक्ट देके, ठीक है ना। और ये इंसान 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में इसने भी आपको कम उलझाया नहीं, कम दुख नहीं दिया, बहुत ज़्यादा दुख दिया इंसान। देखो गाइस क्या होता है, ये साइंटिफिकल प्रूफ है, किसी भी रिश्ते में तीसरा इंसान जब आ जाती है ना, तो आप चाहो या ना चाहो आपका भी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, और सामने वाला की भी ज़िंदगी खतरे तो आना ही है, ठीक है ना। तो यही हाल है पास्ट में भी, लेकिन आपको जो दुख दर्द दिया था उस दुख दर्द से आप निकल गए हो। इस टाइम पे आपको इतना दुख दर्द नहीं है जितना इस टाइम पे आपका पार्टनर को दुख दर्द है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आज आप अकेले हो ना तो अकेले भी आप खुश हो, इतना दुख मुश्किल में नहीं। लेकिन ये इंसान किसी और के साथ शादी करके रिश्ता जोड़ के ना जितने दुख और दर्द में है ना यही जानता है, क्योंकि इसको देखो गाइस, वो क्या दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है जिससे हम प्यार नहीं करते, उसके साथ रहना, ठीक है ना। तो गाइस आप जिसके साथ प्यार नहीं करते ना उसके साथ आप रह नहीं सकते हो, ये भी दुनिया के मुश्किल कामों से एक काम है, जैसा आपका पार्टनर कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स में। जिसके साथ नहीं प्यार है ना उसके साथ ही रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ मजबूरियां के चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ये इंसान आज के डेट में अगर आपको मनाना भी चाहे ना कि मुझे गलती हो गई माफ़ कर दो नादानी समझ के, तो भी आप माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इसने कांड ही बहुत खतरनाक वाली की थी, ठीक है ना। आपको घुटने पे ला दिया था इस इंसान ने पूरी तरह से, अच्छा खासा लाइफ चल रही थी आपका, ठीक है ना। तो इसने जो गलत किया था ना वो शायद आप इसके माफ़ी के लायक नहीं, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 11 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। न्याय तो होगा गाइस, न्याय तो होना ही है, ठीक है ना। कैसे भी करके ये इंसान आए आपसे माफ़ी मांगे, तब आपको अगर न्याय लगे, आपको लगे कि हाँ ये न्याय हो गया, अगर ये इंसान आए रिश्ता जोड़े तब आपको लगे न्याय होगा। अगर आपको लगे कि नहीं इससे भी अच्छा बेटर इंसान आपको लाइफ में मिल जाए तब न्याय होगा। तो जैसे भी आप सोचते हो ना कि मेरा न्याय होगा, तो आपको न्याय मिलना ही है। न्याय का देवी का कार्ड आ गया है, शनिदेव का कार्ड आ गया है। न्याय के देवी सबके लिए बराबर है गाइस, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना 16 साल के तक शनिदेव ना उसके ऊपर नहीं चलता है, ठीक है ना। तो जो भी है देख लेना, लेकिन ये रीडिंग सिर्फ और 18 ईयर्स लोगों के लिए है। अगर आपका 18 ईयर्स से कम है तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को ना देखें, ठीक है ना। तो गाइस जस्टिस का कार्ड है। ये इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी तो बहुत किया, जो प्यार, जो इज्जत, जो मान सम्मान जो आप डिजर्व करते थे ना, कमिटमेंट, वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके कारण आपका पार्टनर को भी बहुत दुख दर्द भुगतना पड़ा, ठीक है ना। जिसको आपका पार्टनर ने सब कुछ सौंपा था ना, आज उसी जगह से आपका पार्टनर को कुछ नहीं मिला, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और इसको लगता है कि इसने आपके साथ गलत करके ना, इसने आपके एक्चुअल में आपके साथ गलत नहीं किया, इसने अपने साथ ही गलत कर लिया, ऐसा इनको लगता है। जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर राइट नाउ हो सकता है करंट फीलिंग्स में कोर्ट कचहरी का लफड़े में फंसा हुआ है। इसका बाप दादा का प्रॉपर्टी हो सकता है, इसका चाचा मामा ने हड़प लिया है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर का अगर कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है तो यहाँ पे वो हारता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान को पता है, क्योंकि इसने आपके साथ जो गलत किया तो इसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है, आज इसको समझ में आया। यूनिवर्स से बहुत डंडे पड़े और लंबे टाइम से ये इंसान आप दोनों के बीच में ना एक पर्दा सा डाल के रखा था। हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपके बारे में सब जानकारी इकट्ठा कर लिया, आपने सब कुछ बता दिया,
खुली किताब की तरह। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपको कुछ भी ऐसा खुले से नहीं बताया। इसने अपने लाइफ का ना 2-4 पन्ने ही आपको बताए होंगे कि ऐसा है वैसा है, बाकी इसने छुपा के रखा है, ठीक है ना, इस तरह से। और इसको अच्छी तरह से पता है जस्टिस का कार्ड पहले से काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट हो गए हो, रूट हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो गया। पहले आप इमोशनल हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाते थे। अगर ये इंसान शॉर्ट पहन के भी बाहर निकले तो भी आप इसको देख के रोने लगते थे कि मेरा बंदी शॉर्ट पहन रहा है, लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा आप ऐसे थे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं, जस्टिस का कार्ड है, आप काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हो। क्या होगा, आप गुस्से में हो या तो आप पूरी तरह से कुछ सवाल, और आपका पार्टनर को पता है इस टाइम पे अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप ना इसको सवालों के जवाब का बारिश कर दोगे, ठीक है ना। और इसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये इंसान जवाब को रेडी करके लाना चाहता है, ठीक है ना। नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, न्याय नहीं देंगे, तब तक इसको यूनिवर्स भी चैन से रहने नहीं देंगे, ठीक है ना। ये भी जिंदगी से अच्छे खुश नहीं रह सकता है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से पता है आपके साथ न्याय करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर या तो ये इंसान चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा है, ये इंसान, इसका बचपन में बहुत ज़्यादा इसने मुसीबत झेली है, अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला हो सकता है इसका फैमिली मेम्बर अच्छा नहीं रहा होगा, इसका फादर हो सकता है ड्रिंक करता होगा, रात को ड्रिंक करके आके इसका मदर को मारता होगा, पीटता होगा, ऐसा कुछ माहौल में ये रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है नहीं इसका मदर फादर का कुछ ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है, तो ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या है, चालू है, चैप्टर इंसान है ये इंसान, ठीक है ना। इसको ना ये पूरा मतलब इसको ना गली गली चप्पा चप्पा नुक्कर नुक्कर पता है, ठीक है ना। घाट घाट का पानी पी के रखा है ये आपका पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर अगर ऐसा नहीं, आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर इतना चैप्टर तो नहीं है इंसान, तो हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इसका मदर ना बहुत ज़्यादा जिद्दी है और इसका मदर के चलते इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा भी नहीं, इसका मदर भी इतना जिद्दी नहीं है, ठीक है ना, तो गाइस हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना कोई तो विधो या तो कोई डिवोर्सी औरत हो सकता है, विधो औरत हो सकता है, विधवा, जिसके कंट्रोल में ये इंसान है, उसका मौसी भाभी जो भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते, और वो इंसान ना, वो औरत ना आपका पार्टनर को सिर्फ आपके रिश्ते में आपके खिलाफ गलत ही बोलता था। और हो सकता है कि आप ना ऑलरेडी डिवोर्सी हो, आप भी मतलब शादीशुदा, मतलब हो सकता है कि आप भी विधो हो, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर आप विधो हो ना, तो इसका मदर को ये बात पसंद नहीं है कि आप ना डिवोर्सी हो, विधो हो, इसलिए इसको पसंद नहीं, इसको इसका बेटी को नहीं शादी करना चाहता ये इंसान आपकी तरफ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, अगर इससे कुछ भी मिले ले लेना, अगर नहीं मिला तो गाइस ये तो 100% हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, धोखा दिया ना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बोले तो इसका मुसीबत का देवता ना इसका मेहरबान हो गया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ऐसा देखा जैसे इसने काफ़ी स्ट्रगल देखा है, काफ़ी, और जिन जिन लोगों के साथ पल्ले पड़े ना आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसे जिद्दी अकड़ू ढीठ किस्म के लोगों के साथ पल्ले पड़े ना कि उनका ना ख्वाहिश पूरी करने के बाद भी आपका पार्टनर का मतलब कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ठीक है ना। लोगों का ख्वाहिश पूरी करते करते आपका पार्टनर ना कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और ये आज कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ये घूम फिर के आपको देख रहा है। इसके लाइफ में क्लियरिटी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान को क्लियरिटी है कि इसको आपको पाना है, आप दोनों के लिए बेस्ट है ये, ठीक है ना। इसने क्लियरिटी ले लिया अपने दिल दिमाग में, इसका क्लियरिटी है, अभी आपसे क्लियरिटी लेना चाहता है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे डर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आप बहुत जिद में हो, मुंह फेर के रखे हो, और ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है ना। आप दोनों का पेयर भी है, डिवाइन कनेक्शन भी नहीं आप लोग का, ठीक है ना। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, मेट ईच अदर भी हो सकते हो, लेकिन आप आज बिछड़े हो, लेकिन आप लोग मिलना तय है, ऐसा भी दिख रहा है जस्टिस का कार्ड से, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर फैसला लेना चाहता है, इसको कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। और इसका गुस्सा अभी इस टाइम पे हाई सातवें आसमान पे, ये तो चाहता है इसका बस चले ना आपका पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इस टाइम पे आपका पार्टनर आए और दरवाजा ठक ठका के खोलो तो खोलो, नहीं तो तोड़ के दरवाजा आपको ना कलर पकड़ के पूछे, बोल तू मेरे साथ शादी करेगा नहीं, तू मेरे साथ प्यार करता है नहीं, मेरे अलावा और तेरे लाइफ में कौन है, इस तरह से पूछना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इसके चाहता तो ये इंसान, लेकिन चाहने से क्या होगा, इसका हिम्मत टूट जाती है आपको देखकर, आपका एटीट्यूड को देखकर, ठीक है ना। क्योंकि आप भी इसको नहीं छोड़ोगे, अगर ऐसा कुछ कर लेगा तो आप भी कुछ ऐसा एक्शन ले लोगे इसके लिए, ऐसा उनको लगता है। तो ये इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि ऑलरेडी रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, ये इंसान ऐसा कुछ कांड करेगा तो और खराब हो जाए।
तो ये इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको मूड को देख रहा है। आपका मूड अच्छा रहेगा तो शायद ये इंसान कुछ आपको बोलेंगे, कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन दिन पर दिन ना आपका मूड अच्छा तो नहीं हो रहा है, बाकी खराब ही हो रहा है। और आपका इसका मूड को देख के ना इसको बहुत चिढ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है। इसको तो दिल करता है कि आपके पास आए और अब भी आपको मतलब पूरी तरह से गाली गलौज दे दे, ठीक है ना। क्या चल रहा है, तुम क्या इतना घमंड कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या हो रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इसकी बस नहीं है, ये ऑलरेडी किसी के कंट्रोल में है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है इसके लाइफ में, जो भी है। अगर इसने शादी कर लिया ना, इसका पति जो भी पत्नी है ना, थर्ड पार्टी जो भी है, वो इंसान ना आपका पार्टनर का बाप है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जितना गुस्सा वाला, जिद्दी, अहंकारी है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का, मतलब कहा जाए तो आपका पार्टनर अगर शेर है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का सवा शेर है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सवा शेर है, ठीक है ना। जिसके चलते आज इसको समझ में आ गया कि आप जैसे भी थे ना, आप बेटर थे, आपको मनाया जा सकता था, आपको ना इतना डिमांड ही नहीं थे आपके, ठीक है ना। आपको ना भी मिलता था तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपके नखरे रहते थे, वो आपका पार्टनर झेल लेते हैं। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के इतने नखरे हैं और इतने उसका वो है डिमांड कि आपका पार्टनर पूरा करते करते थक चुका है, फिर भी उसको पूरा नहीं कर पा रहा है ना। जिसके कारण इसको गुस्सा है और आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी का सुनना नहीं चाहता है। अगर किसी का सुन रहा है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल दे रहा है। ये इंसान किसी का नहीं सुनना चाह रहा है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड, झांसी का रानी बन गया। अब ये इसको आपको पाना है, किसी भी हाथ में पाना है, चाहे कोई भी आए आप दोनों के बीच में। ये किसी का नहीं सुनने वाला, ना मदर का ना फादर का, ठीक है ना। अभी मार उठे या बाप उठे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से इसकी एनर्जी है और ये इंसान आपको किसी भी हालत में अपना बनाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ने आपको ऐसा भी दिख रहा हो सकता है इसने पहले से अपने आप से आपको ऑफर दिया होगा आगे से, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और ये भी देखा जा सकता है स्टार्टिंग में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा आपके साथ इस रिश्ते में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है ना। एज गैप भी हो सकता है, ऐसा भी देखा जा सकता है। और हो सकता है कि ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं था, डिपेंडेंट था किसी के चलते, जिसके चलते ये इंसान आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई अच्छा कमिटमेंट नहीं दे पाया, आपको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाया, ठीक है ना। और ये इंसान का, और ये भी दिख रहा है पास्ट में ना, इसने अगर आपको अकेला किया ना, इस रिश्ते छोड़ के गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के, सेल्फिश होकर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच के इस इंसान ने आपको अकेला करके इंसान छोड़ के चले गया था। आज के दिन आपके तरफ ये देखना चाहता है, आपकी तरफ ही देख रहा है, आंखें गड़गड़ाए हुए है, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टक करता है सोशल मीडिया वगैरह। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है तो आपके घर पे आसपास ही चक्कर लगाता है, आप क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, आपका क्या चल रहा है, ठीक है ना। और पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन इनको लगता है कि ये इंसान इस टाइम पे ना, आप ना छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आपको बड़ा वाला ऑफर चाहिए तो भी आप मानोगे। तो इसके पास कोई बड़ा वाला ऑफर नहीं है कि आपके साथ शादी कर ले, ठीक है ना, कुछ ऐसा रिश्ता जोड़ ले, कमिटमेंट कर ले। तो इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो बड़ा ऑफर जो आपको दे। तो ये इंसान सोच रहा है कि कैसे आपको मनाइए, मनाना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। आपको फिर से मनाना चाहता है। और इसको लगता है कि आप भी काफ़ी हद तक इसके बिना सीख लिए हो आपने, ठीक है ना। काफ़ी हद तक तो आपने मुंह फेर के देखो अपने लाइफ में, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या चल रहा है इसके लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। पहले आपको बहुत पड़ता था, इस टाइम पे नहीं पड़ रहा है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर जल्द से जल्द, ये पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ऑफर करना चाहता है। और इसको ये भी लग रहा है, देखो गाइस, ये इंसान पास्ट में ना इसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, चैटिंग करता था ये इंसान। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ये इंसान किसी से चैट नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करके सारे एक एक करके रिश्ते को छोड़ रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसने सबके साथ फ्लर्ट करके देख लिया। लेकिन सबके साथ फ्लर्ट करता तब तक तो सही रहता था, लेकिन जैसे अकेला पड़ जाता वैसे ही सिर्फ इसके दिल में ना आपका चेहरा, आपका नाम ही आ जाता था, ठीक है ना। ये ना चाह करके आपका नाम, आपका चेहरा इसके दिल में 24 घंटे रहता था, जिसके चलते इसको समझ में आ गया ये प्यार इंसान आपसे ही करता है। ये जानबूझ के अपने घमंड में आके, ईगो में आके अपने प्यार को, दिल की बात नहीं मान रहा है, दिल की बात नहीं सुन रहा है और आपको दूरियां दे रहा है, आपसे दूर है और आपको बता भी नहीं रहा है कि इसके दिल में बहुत प्यार है। आज ये इंसान आपको एहसास कराना चाहता है, ये इंसान तड़प रहा है ये इंसान। और ये इंसान तब तक तड़पेगा जब तक ये इंसान आपको पूरी तरह से एहसास ना करा दे कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। इसके दिल में बहुत प्यार है आज ये इंसान। और इसको अच्छी तरह से पता है कि आप इतने जल्दी से यकीन नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में इसने आपको छोड़ के बहुत सारे लोगों को डेट किया है, ठीक है ना, जिसके कारण आपको मनाना इस टाइम पे मुश्किल हो गया। लेकिन ये मनाना चाहता है, आपको यकीन दिलाना चाहता है। और इसके दिल में आज पूरी तरह से करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो तूफान मची रखी है। किस बात की तूफान? इस बात की तूफान आपका पार्टनर को दिल में रखा है कि ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है। और जब तक यकीन नहीं दिलाए तब तक ये तड़पेंगे, तूफान आ रखे हैं, ठीक है ना। इसको कैसे भी करके आपको यकीन दिलाना है कि इसके दिल में सिर्फ आप ही का नाम है। आप इसका दिल चीड़ के देख लो, आप ही का नाम दिखेगा, ठीक है ना, इस तरह से।
और ये चाहता है कि आप ना इसका ऑफर को, जब भी ये इंसान आपको ऑफर करे ना, तो आप इसको रिजेक्ट ना करें, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे कि आपका पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहता है तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों देव, महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों इस टाइम पे। तो गाइस द फूल का कार्ड, आपका पार्टनर कहता है मैं बहुत बेवकूफ़ था जो मैं तुम्हारे जैसा इतना ईमानदार सच्चा इंसान को नहीं समझ पाया। तुम जैसे भी थे ना, तुम भले पागल थे लेकिन तुमने मुझे हमेशा दुख सुख में साथ निभाया। अब तो मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स रखता हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत मूर्ख बनाया, बहुत उल्लू बनाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया ना, एक्चुअली मैंने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं किया, मैं अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाया। तो गाइस इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा, किसी हद तक भी गुजर जाऊंगा, बस मुझे एक मौका और दे दीजिए, एक सेकंड चांस दे दीजिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आइंदा से कभी तो आपको ना उसका शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ऐसा कहना चाहता है। और गाइस आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है फूल का कार्ड कि आप ना कि इसको छोड़ के चले मत जाओ कहीं दूर। इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के ना कहीं दूर जा रहे हो, इससे ट्रेवलिंग वगैरह कर रहे हो आप, ऐसा उनको लगता है। तो ये आपको रोक रहा है, ठीक है। प्लीज़ इसकी गलती होगी, इसकी नादानी समझ के आप इसको माफ़ कर दीजिए, ऐसा ये कहना चाहता है, ठीक है ना। द फूल का कार्ड यही कहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप दोनों का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए 5 दिन लग सकते हैं आप लोगों का देखा देखी होने के लिए, कॉन्टेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं तो 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर के लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों का रिश्ते को नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। जब वो सब मुसीबतें टल जाएगी ना, तब आप लोगों का रिश्ता हो सकती है, जब थर्ड पार्टी निकल जाएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। और दूसरा, जब आप दोनों के बीच में जो कलह कलेश हुआ था ना, वो अगर आपका पार्टनर हील हो जाते हैं और पूरी तरह से भूल पाते और आप भी भूल पा के इसको माफ़ कर देते तो, ठीक है ना। और तीसरा 5 ऑफ सॉर्ड्स, पूरी तरह से आपका पार्टनर जिस दिन इसका घमंड चूर चूर हो जाएगा ना, वो कहते हैं ना कि एक घमंडी औरत को तब तक समझ में नहीं आते जब तक उसका सब कुछ तहस नहस सत्यानाश नहीं हो जाता, ठीक है ना। अगर ये औरत भी हो मर्द भी हो फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी, ठीक है ना। जिस दिन ये इंसान 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब पूरी तरह से, देखो गाइस फोटो में क्या है, फोटो में ये है कि पांचों पंडव का वो मतलब दाव में लग गया, उसका साड़ी उतार रहे हैं ना द्रौपदी का। तो उसने अभी जब साड़ी उतर रहा है तब श्री कृष्ण भगवान को बुला रहा है ना। पहले बुलाता तो श्री कृष्ण भगवान ऐसा नौबत आने ही नहीं देता था, है ना। तो जब साड़ी उतरने की बारी आएगी, मतलब पानी गले के ऊपर आ गया, सर के ऊपर, तब जाके श्री कृष्ण भगवान को बुलाया, तब श्री कृष्ण भगवान आए। तो गाइस कहने का मतलब यही, जब इस इंसान को पूरी तरह से एक घमंड में चूर हो जाएगा और इसका सब कुछ तहस नहस हो जाए, बर्बाद हो जाएगा, नहीं है, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया द मून का कार्ड। तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करना है, ठीक है ना, अपने आप को हील करना है। द मून का कार्ड, ठीक है ना। आपको ना किसी का जासूसी नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस तरह से। द मून का कार्ड, आपको पूरी तरह से मन में शांति रखना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, और थर्ड पार्टी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो, उनके बारे में भी नहीं सोचना है। और हो सके तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अगर नहीं होता है तो अच्छा सोचिए, ठीक है। द मून का कार्ड, आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना, और पास्ट में जो सर्कल में आप फंसे थे ना, उस सर्कल से आपको निकलना है। आपके लंबे टाइम से आपने किसी नेगेटिव सर्कल को ना, नेगेटिव चीज़ों को कर रहे हो तो उस सर्कल से भी आपको निकलना है। द मून का कार्ड, लोगों पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करना है, भरोसा नहीं करना, और अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है ना। आपको साइलेंट रहना है। द मून का कार्ड, चुप ही रहना है इस टाइम पे, ओके। किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, ना किसी का आलोचना करना है, ओके। और जो इंसान आपका किसी और का आलोचना करता हुआ दिखे उससे भी दूर हो जाना है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लाइफ में जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो गाइस हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है कि आपका नेम फेम बढ़ने वाले हैं, और अगर आप और आपका नेम फेम तो बढ़ेंगे आपका साथ, और आपको ना कुछ ऐसा सिद्धि भी प्राप्त होने वाली है, ठीक है ना।
ऐसी सिद्धि प्राप्त होने वाली है, आपको अंतर्ज्ञान होने वाला है आपको, ठीक है ना। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है, आप लोगों का आंखें देखकर उसका बता दोगे, समझ जाओगे कैसे लोग हैं, ठीक है ना, बातें करते हैं। इंट्यूशन आपका बहुत हाई होने वाला है और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपसे कोई भी इंसान ना कुछ भी बातें छुपा नहीं पाएगा, जो भी रहेगा ना वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी कहता है कि आपको सक्सेस मिलने वाले है। श्री कृष्ण भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, जो आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं है और आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान इस टाइम पे उनका 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है हमारे पास, तुम खुद को कमज़ोर मान रखे हो, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो गाइस आप अपने आप को कमज़ोर मत मानिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास वो है भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। तो गाइस ये था दूसरी उपदेश। और तीसरा उपदेश हमारे पास आए हैं वो है, भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है ना गाइस। तो अहंकार करके कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो आखिरी उपदेश है, किसी सच्चे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सच्चा है, ईमानदार है, अच्छा है, तो आप इस इंसान को माफ़ कर दीजिए, एक और मौका दे दीजिए। क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर भी जाए ना तो भी अगर आप उसको साफ़ पानी से धो लोगे ना तो उसका कीमत उतनी ही रहती, उतनी होगी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही इस दुनिया में ऐसी चीज़ है जो नफ़रत को मिटा सकती है, बाकी कोई भी चीज़ नफ़रत को नहीं मिटा सकती। ओके तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, या तो रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको हील करना है आधा 1 घंटा बात करते, तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस आपका पार्टनर का सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो आप ही उसका खुशियों का स्रोत हो, ठीक है ना, आपसे इसकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी कार्ड है हमारे पास वो है, यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। तो आपका पार्टनर कह रहा है हम आप और आपका पार्टनर ही हमेशा साथ रहोगे, ज़िंदगी भर साथ रहोगे, ठीक है ना, कोई आप लोग को अलग नहीं कर सकता, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।